हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थेल्स थ्योरम और यही टॉपिक हमारा डीओई की वर्कशीट का भी है। थेल्स थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन का आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसको हम बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम यानी कि आपको या तो पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या वो आपको इसकी स्टेटमेंट दे सकता है और आपको पूछेगा कि प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखेगा पेपर में और आपको पूछेगा कि इसको प्रूव कीजिए। तो ये तो था कि आपको ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार फिर से बता रही हूँ आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी और स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अब 2 वर्ड मैंने बोले स्टेट एंड प्रूव। स्टेट मतलब आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा और प्रूव मतलब आपको उसका पूरा प्रूफ करना होगा। ठीक है, एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, वो आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और आपको बोलेगा प्रूव इट। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन से पूछा जाता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स की थ्योरम आपको ये पूछी जाती है और इसके चॉइस में आपको या तो क्वेश्चन पूछता है या कोई दूसरी थ्योरम डाल देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने थेल्स थ्योरम। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर ही आपका प्रूफ भी है। कैसे प्रूव करना है वो भी आपको पता चलेगा, स्टार्ट कैसे करना है वो भी आपको इस स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पहले हम इस फर्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इसने बोला पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि एक हम ट्राइंगल बनाते हैं और मैं इसको नेमिंग दे देती हूं ABC, राइट। यही बोला इसने। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट मींस एक ट्राइंगल हो गई और मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका नाम मान लो मैंने दे दिया DE। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट लाइन। ठीक है, एक ट्राइंगल और उसके एक साइड के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहला पार्ट अपना गिवन। गिवन मतलब दिया है। गिवन अ ट्राइंगल ABC in which DE is parallel to BC। ठीक है, गिवन को हिंदी में लिखेंगे हम दिया है। एक त्रिभुज ABC जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है या समांतर है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये ट्राइंगल के दोनों साइड्स पे अलग अलग पॉइंट पे टच करेगी। एक पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D और दूसरे पॉइंट को नाम मैंने दे दिया E। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मींस ये वाला जो पार्ट है ये मुझे प्रूव करना है कि जो और दो साइड्स बनेंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब जितना ये पोर्शन होगा उतना ही ये होगा। इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर आपको मिलेगा, ये आपको प्रूव करना है, राइट। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दे दी ABC और मैंने एक लाइन ड्रॉ की टू वन साइड, ये लाइन ड्रॉ की BC के पैरेलल जिसको मैंने नाम दिया DE। अब इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और दो साइड्स पर ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है। एक पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D और दूसरे को मैंने नाम दे दिया है E। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव, मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है
दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि ये साइड डिवाइड बाय ये साइड इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब प्रूव करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। देखिए रचना क्या करनी है मुझे, मैंने D से AE पर लंब डाला, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया M। से मैंने E से AC पर डाला, इसको नाम दे दिया N, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। तो मुझे डालना है, कंस्ट्रक्शन हमने करी, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, C और D को मिला देते हैं और B और E को मिला देते हैं, ठीक है। ज्वाइन CD एंड BE, ठीक है। ये था हमारा। देखिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जहां तक हमने ये किया है, अगर मैं पेपर में इतना करके आती हूँ तो मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अगर आप पेपर में यहां तक इसको करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन क्या है, अगर वो स्टेटमेंट भी पूछता है आपको पेपर में कि आपको स्टेट भी करना है और प्रूव भी करना है, तो आपको यहाँ तक के 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट दे देता है और आपको सिर्फ प्रूव करना है तो यहाँ तक आपको 1 मार्क मिलेगा, और इसको एज इट इज आप लिखेंगे तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ पे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए हमने डाला DM परपेंडिकुलर था AC पर और EN परपेंडिकुलर था मेरा AB पर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब CD और BE को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम 3 ट्रायंगल लेंगे, देखते हैं तो कौन कौन सी। देखो इसको मैं नंबर 1 देती हूँ, ट्रायंगल ADE यहाँ पे लिख देते हैं। लर्न करने का तरीका है ये आपका। ट्रायंगल AD को मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अब BDE ये वाला ट्रायंगल देखिए, BDE, ठीक है। दिस ट्रायंगल, इसको शेडेड कर देते हैं हम, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल BDE इज 2। और अब बचा मेरा ये वाला ट्रायंगल CDE, इसको नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। और मुझे इसको प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल्स की जरूरत है बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। ये 3 ट्रायंगल मुझे चाहिए, ADE BDE CDE, ठीक है। अब देखिए हमको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है। बेस को हिंदी में लिखते हैं आधार और हाइट को हम बोलते हैं ऊंचाई। ये हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ये हम 9th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 6, 7, 8 सभी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से हम इस फिगर में देखते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल है एरिया, इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं और ये ट्रायंगल लेते हैं ADE। ADE ट्रायंगल में इसकी हाइट कितनी है EN और इसका आधार कितना है AD। ये है इसका आधार, ठीक है। और ये है इसके लिए ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है, ये जो मैंने बनाया है, ये लंब डाला था मैंने AB पर, तो ये ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया। अब इसका लिखते हैं 1/2। आधार कितना है मेरा AD
और ऊंचाई कितनी है EN, ठीक है। इसको हमने दे दिया नंबर 1, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये भी क्या होगा, हाफ। अब देखो BDE आधार कितना है, BD ये आधार हो गया, ठीक है। अब इसके लिए ऊंचाई, ये ट्रायंगल देखो ऐसे बन रही है, ये ट्रायंगल होगी BDE और ये मेरी ऊंचाई हो गई EN, ठीक है। ये जो हमने लंब डाला था ये ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई मेरी हो गई EN, इसको हमने नंबर दे दिया 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फिर से एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाले ट्रायंगल मैंने ली ADE, इसकी ऊंचाई में हमने बनाई EN और आधार मेरा हो गया AD यानी कि बेस AD और हाइट इज EN, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये मैंने बनाया है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसे बना है, ठीक है। BDE और ये मेरी हाइट है EN, तो हाफ बेस और ये हाइट EN, तो वही BD इंटू EN। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। देखो मुझे AD अपॉन BD चाहिए, ठीक है। AD अपॉन BD मतलब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास AD अपॉन BD आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या, AD अपॉन BD, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ब्लॉक में बंद, क्योंकि ये मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने दे दिया नंबर 3, ठीक है। अब ये हमने बात की थी AD अपॉन BD के लिए। अब मुझे चाहिए AE अपॉन EC, इसका मतलब मुझे इस तरफ आना पड़ेगा AE अपॉन EC। सेम वही काम फिर से करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इस ट्रायंगल का एरिया ADE क्या होगा, हाफ बेस कितना है AE और हाइट कितनी है मेरी DM, यानी कि हाफ इंटू AE इंटू में DM। इसको हमने नंबर दे दिया 4। फिर से देख लेते हैं, देखो ये ट्रायंगल है, यहाँ बना के दिखा देती हूँ, AD और ये E, राइट। देखिए ये मेरा है M पॉइंट। अगर मुझे इस तरफ से इन्हें निकालना है, देखो ये ट्रायंगल, ये बेस कितना है AE हो गया और हाइट कितनी है मेरी DM, वही मैंने लिखा है हाफ बेस इंटू में हाइट यानी कि AE इंटू में DM, राइट। अब मुझे चाहिए EC। अब EC के लिए मुझे ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी CDE, तो हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ। अब सेम वही काम है हमारा, CDE ये वाले 3rd नंबर ट्रायंगल है, ठीक है। CDE, अब देखिए बेस AC, अब इसके लिए हाइट कौन है, ये है DM है, तो ये मेरी हाइट हो गई, ये हो गया मेरे पास 5, ठीक है। अब देखो AE अपॉन EC चाहिए मुझे। AE अपॉन EC कैसे मिलेगा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5, यानी कि इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे AE अपॉन EC मिलेगा। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आया AE अपॉन में EC, ठीक है। इसको नंबर दे दिया 6। अब मेरा काम आधे से ज्यादा हो गया है, AD अपॉन BD मुझे मेरे पास आ गया है, AE अपॉन EC भी मुझे मिल गया है। अब देखो मुझे चाहिए है AD अपॉन BD AE अपॉन EC के इक्वल, प्रूफ हमें वही करना है। अब हम इधर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो, एरिया ADE एरिया AD सेम है, एरिया BDE, लेकिन यहाँ पे है एरिया CDE। मतलब क्या है, यहाँ से एक चीज तो सही समझ में आती है हमको कि हमें क्या करना है, और तो सब इक्वल है बट बस मुझे BDE और CDE को इक्वल करना है, ठीक है। अब समझते हैं इसको।
ट्राइंगल बी डी, ये देखिए ऐसे बन रहा है, यहाँ बनाते हैं इसको दोबारा से, बी डी ई और ये है मेरा सी डी ई, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल बी डी ई और ये वाला ट्राइंगल सी डी ई, दोनों का बेस क्या है, डी ई है, एक ही आधार है डी ई, और दोनों किसके बीच में प्रेजेंट है, डी ई और बी सी के बीच में प्रेजेंट है। और 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ टू ट्राइंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। मतलब अगर दो त्रिभुज का आधार बराबर है और दोनों एक जैसी समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो उन त्रिभुजों का एरिया बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई lies on the same base, lies on the same base DE and between the same parallels DE and BC। इसको अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप लिखेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं हम इसको, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई दोनों एक ही आधार डी ई तथा समान समांतर रेखाएं डी ई और BC के बीच स्थित है। और जब ऐसा होता है तो उन त्रिभुजों का एरिया जो है वो बराबर हो जाता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब ये जो मेरे पास आया मैंने इसको नंबर दे दिया है 7, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ADE, एरिया BDE, AD अपॉन BD, ठीक है। एरिया ADE अपॉन एरिया CDE, AE अपॉन EC। अब BDE और CDE मेरे पास बराबर हैं, ठीक है। BDE और CDE मेरे पास बराबर है, इसका मतलब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों में बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये AD अपॉन BD किसके बराबर आ गया, AE अपॉन EC के, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 3, 6 एंड 7 मुझे क्या मिला, वी गेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अगर इतना पेपर में करेंगे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सारी रीजनिंग आपको लिखनी होगी, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसको। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब एक ट्राइंगल मुझे दे दिया ABC और मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की DE, ठीक है, जो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को तो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, एक D और एक E। मुझे प्रूव करना है देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ठीक है। अब हमने इसके लिए क्या किया था, मैंने पहले कंस्ट्रक्शन की, EN लंब डाला AC पर, DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर और ये EN डाला AB पर, ठीक है। उसके बाद मैंने B और E को जोड़ा, C और D को जोड़ा, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट दिया था यहाँ पे लर्न करने का तरीका। 3 ट्राइंगल से मुझे काम है, एक ये वाले ट्राइंगल मुझे चाहिएगी, एक ये वाले ट्राइंगल BDE और एक CDE। तो मैंने इसको शेड भी आपको करके दिखाया है। फर्स्ट ट्राइंगल को मैंने शेड नहीं किया है क्योंकि ये दोनों में काम आएगी आपको, और सेकंड ट्राइंगल मुझे इधर वाले साइड के लिए चाहिएगी और थर्ड इधर के लिए, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया हमारा होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया निकाला मैंने ट्राइंगल
ADE का, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट ADE, बेस AD, हाइट EN, ठीक है, ये हो गया AD इंटू EN, लिख दिया। एरिया BDE, इस वाले ट्रायंगल के लिए, अब आप बोलोगे मैम हाइट ये है, नहीं ये हाइट नहीं है, हाइट मतलब जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, और इसके लिए जो मेरा परपेंडिकुलर है वो यही है, EN है, तो वही मैंने लिखा हाफ BD इंटू EN, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मुझे प्रूव के लिए चाहिए था, देखो ये प्रूव हमें करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर इन दोनों को हम देखें तो मुझे AD अपॉन BD कैसे मिलेगा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, वही मैंने कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 मुझे मिला AD अपॉन BD, ठीक है। सेम इस तरफ काम करेंगे हम, ADE। अब हाइट मेरी चेंज हो जाएगी क्योंकि मुझे AC चाहिए, ठीक है, देखो AE चाहिए, AE, तो DM हाइट हो गया और बेस मेरा हो गया AE, वही लिखा है AE इंटू DM। सेम CD के लिए हाइट इज DM और ये EC। फिर मुझे चाहिए AE अपॉन EC, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो मुझे मिला AE अपॉन EC। लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे ADE है, ये भी ADE है, BDE और ये CDE, मतलब मुझे या तो इसको BDE बनाना पड़ेगा या इसको CDE बनाना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल होंगे। फिर हमने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल अलग से बना लिए, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये इनका बेस है, ठीक है, आधार है इसका, ये DE पर स्थित है और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच स्थित हैं। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, अगर दो ट्राइंगल एक ही आधार पर और एक जैसी समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं तो उनका एरिया जो है बराबर हो जाता है, वही हमने लिखा है, एरिया BD CD लाइज इन द सेम बेस एंड विद द सेम पैरेलल, इसलिए उनका एरिया इक्वल हो गया, मतलब मेरा जो BDE था वो CDE बन गया, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर अगर करेंगे तो दोनों राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, तो मैंने इसको लिखा फ्रॉम 3, 6 एंड 7 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपकी थेल्स थ्योरम है, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक, ये पूरा एज इट इज अगर आप पेपर में करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। स्टेटमेंट 1 मार्क की होती है, उसके बाद फिगर गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन 1 मार्क होता है, और उसके बाद जो आपका ये प्रूफ है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है। ये जो प्रूफ है आपका, ये आपका 2 मार्क्स का है, ये आपकी मार्किंग स्कीम है अकॉर्डिंग टू CBSE। तो आज का हमारा टॉपिक थेल्स थ्योरम यही खत्म होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि ये टॉपिक या जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं ये आप और बच्चों तक पहुँचाएं। थैंक यू।